नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट गार्डन में। ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये हिबिस्कस का प्लांट है। और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो गई है कि इन गर्मियों की वजह से जो प्लांट है वो फ्लावरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी फूलों की साइज़ थोड़ी छोटी हो गई है। और ज़्यादा धूप की वजह से पत्तियां भी सूखने लग जाती है। तो हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि हमारा प्लांट भी ख़राब ना हो और फूल भी अच्छे हो, फूलों की साइज़ भी बड़ी हो और कोई भी कीड़े वगैरह इन प्लांट पर नहीं लगे। हिबिस्कस ही नहीं, ये हर प्लांट के लिए है। तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझा रही हूँ। और हिबिस्कस ऐसा प्लांट है जो आपको हर घर में मिल जाएगा और एक बहुत ही सिंपल प्लांट होता है, बहुत ही कम केयर में प्लांट चल जाता है। लेकिन दोस्तों गर्मियाँ इतनी हो गई है, इतनी तेज़ धूप हो गई, सुबह सुबह का टाइम है, फिर भी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। तो उसमें हर किसी की जो है एनर्जी इन्वेस्ट होती है। तो हम क्या करना है, ये आप जो प्लांट देख रहे हैं इन सभी प्लांट की मैंने मल्चिंग कर दी है। दोस्तों मल्चिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आप मल्चिंग कर सकते हैं और अपने प्लांट को सेफ रख सकते हैं। मल्चिंग जिस चीज़ से हम करते हैं वो धीरे धीरे फर्टिलाइज़र का काम भी करती रहती है और हमारे प्लांट भी सेफ हो जाते हैं। मल्चिंग सूखी पत्तियों से भी कर सकते हैं और मैंने जो पिछली बार वीडियो बनाई थी वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है मल्चिंग के। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग के बाद मेरे जो प्लांट है उनकी पत्तियां हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। सारे प्लांट एकदम से हरे भरे हो गए हैं। पहले बीच में थोड़े से मुरझाने लगे थे क्योंकि मैं एक वक्त ही पानी दे पाती हूँ, इतनी पानी की व्यवस्था मेरे यहाँ पर नहीं है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन दोस्तों मल्चिंग के साथ साथ मैं कुछ फर्टिलाइज़र भी देती हूँ अपने प्लांट को, जिससे कि प्लांट को खाना भी बेहतर तरीके से मिलते रहे। जो प्लांट बहुत ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग करते हैं तो उनको हर थोड़े टाइम में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको ये मेरा डबल पेटल या फिर आप मल्टी पेटल प्लांट बोल सकते हैं, इसके कई बार मैंने आपको शेयर भी किया है। हिबिस्कस का प्लांट है तो मैं इसको आप बता रही हूँ कि किस तरह से इस प्लांट को हमें जो है प्रिपेयर करना है। फ्लावरिंग तो अच्छी हो रही, कलियाँ ढेर सारी आ रही है, लेकिन फूलों की साइज छोटी हो गई है। तो मिट्टी जो है सूख जाती है, सुबह से शाम तक तो मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने सूखी पत्तियां हटा दी है, फिर हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई करनी है। दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं हिबिस्कस के, जो हमने गमलों में ग्रो कर रखे हैं, तो जड़ें तो उस हिसाब से फैल ही जाती है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें गुड़ाई करनी है, बिल्कुल भी जड़ों को डैमेज नहीं करना है। और गर्मियों में तो खास करके इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मिट्टी हमेशा मेरे प्लांट की जो है, जितने भी प्लांट होते हैं पोरस होती है, लेकिन दोस्तों जब जड़ें फैल जाती है तो वो मजबूती से मिट्टी को पकड़ लेती है। तो हमें लगता है कि मिट्टी हमारी चिकनी हो गई है, सख्त हो गई है। तो धीरे धीरे हल्के हाथों से चारों तरफ से मैंने मिट्टी हटा दी है। दोस्तों मिट्टी हटाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप मल्चिंग कर रहे हैं और सूखी पत्तियां वगैरह से मल्चिंग कर रहे हैं तो अगर आप मिट्टी को हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको बताती जाऊँगी कि क्या वजह है। देखिए दोस्तों जड़ें कितनी बाहर तक आ गई है, और जड़ें फैलने का कारण भी मैं बता देती हूँ कि जितना बड़ा गमला आप लेंगे जड़ें उसी हिसाब से फैलती जाएगी। अब ये ले रही हूँ मैं केले के छिलके। दोस्तों केले के छिलकों में ढेर सारा पोटाश होता है और प्लांट में फ्लावरिंग के लिए पोटाश की बहुत ज़्यादा, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों गर्मियों में वैसे बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है, जो हेवी फर्टिलाइज़र होता है वो देने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग करते हैं उन प्लांट को टाइम टाइम से हमें खाना देना होता है। हिबिस्कस क्या है, हिबिस्कस बहुत बड़ी फ्लावरिंग, बहुत ज़्यादा बड़े फ्लावर देता है, और उसके साथ ही इनमें कई कलर भी होते हैं। और बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो मैं इस तरह से इनकी पूर्ति कर देती हूँ। कुछ मेरे पास NPK दाने रखे हैं। बिल्कुल भी प्लांट के पास मत डालिएगा क्योंकि गर्मियाँ इतनी हो गई है, और जैसे ही हम वाटरिंग करेंगे और धूप में तो प्लांट ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो
छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। दोस्तों हिबिस्कस हर घर में होता है, लेकिन मैंने देखा है अक्सर कि प्लांट उनके घर में फ्लावरिंग नहीं करते रहते हैं। तो सबसे मेन चीज़ होती है पौधों को पानी देना और उसके साथ ही पौधों को धूप में रखना। मैंने हल्की फुल्की पत्तियाँ डाल दी है और साथ में कुछ जड़ें जो डैमेज हो जाती है हमारी भूल चूक में। तो हल्दी में बहुत ही अच्छा आपने देखा होगा हमारी दादी नानी को जब हमारे घाव हो जाते हैं कुछ, तो वहाँ पर हल्दी लगाई जाती है। तो वैसे ही पौधों में भी हम इस तरह से इस चीज़ को यूज में ले सकते हैं। ये है करंज। करंज का आपने कभी नाम सुना होगा, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसकी पत्ती है जो कीड़े मार दवाई बनाई जाती है उसके पौधे से। अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, मेरी दादी ने नानी ने मुझे बताया था कि ये पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, तो मैंने वो आज यूज की है और दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैंने इसमें तरबूज के छिलके ले रही हूँ। गर्मियाँ हैं, गर्मियों में दोस्तों पानी की ज़रूरत जैसे हमें होती है वैसे प्लांट को भी होती है और इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, पोटेशियम होता है और साथ में दोस्तों विटामिन्स होते हैं और आयरन होता है। तो दोस्तों ये चीज़ हम यूज कर सकते हैं और गर्मियों में फंगस की ज़्यादा टेंशन होती भी नहीं है और ये बहुत जल्दी वापस से डिकम्पोस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होता है इसमें, ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो दोस्तों ये चीज़ हमें ज़रूर लेना चाहिए और ये हर घर में अभी अवेलेबल होते हैं। छोटे छोटे चॉप कर लीजिए। मैंने मिट्टी इसलिए निकाली थी कि ये जो हम सूखी पत्तियां डाल रहे हैं प्लांट में, जैसे ही हल्की फुल्की हवा चलती है तो ये पत्तियां सारी उड़ जाती है और जो है वापस से जड़ें और गमला हमारा खाली हो जाता है। तो क्या करना है, मिट्टी में पहले ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है और अब हम एक लेयर बना देंगे वापस से मिट्टी की, जिससे कि पत्तियां उड़ ना पाए। जो हमने करंज की पत्ती डाली है उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट को कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो सारी चीज़ें हमने आज कर दी है और ये मैंने सादी मिट्टी ली है। अब मैं कोई भी जो है इसमें जैसे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों खाद कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। सादी सी जो है मिट्टी में डाल रही हूँ। दोस्तों मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी। वैसे कलियाँ इसमें ढेर सारी आ रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये कलियाँ कब फूल में कन्वर्ट होगी और फूलों की साइज़ भी बड़ी होगी, मैं जल्दी आपको दिखाने वाली हूँ। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। अभी मैं और भी कुछ करने वाली हूँ। वापस से हम पत्तियों से इसको ढक देंगे, कवर कर देंगे। दोस्तों मल्चिंग बहुत अच्छे से होती है सूखी पत्तियों से और हमारा जो प्लांट है उनकी जड़ें बिल्कुल सेफ़ हो जाती है। जो ये पीली पत्तियाँ आप देख रहे हैं ये मौसम की वजह से होती है और जो पत्तियाँ परिपक्व हो जाती है वो पीली होकर झड़ भी जाती है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कुछ इंसेक्ट का अटैक होता है, मिलीबग वगैरह का। इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जहाँ तक हो, अगर एक आध जगह मिलीबग लगी हो तो कट कर दीजिए और जहाँ पर टहनी आपने हटाई है वहाँ पर हल्दी लगा दीजिए। अगर इस तरह से मोल्ड हो रही है पत्तियाँ, तो इसका सलूशन मैंने कई बार बताया है। आप गौमूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। गौमूत्र बहुत ही बढ़िया सलूशन होता है और अगर आप चाहें तो अगर आपके पास नीम ऑयल है तो उसका यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों हर चीज़ घर पर अवेलेबल होती है और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये है मेरे गर्मियों में हम अपने प्लांट को ठंडी ठंडी खाद देते हैं। रात को लौकी की सब्ज़ी बनी थी तो मैंने इन जो छिलके हैं इनको पानी में डाल दिया था और इसका कलर आप देख सकते हैं। लौकी में ढेर सारा जिंक होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। तो दोस्तों हम इसको क्यों इग्नोर करें, क्यों फेंकें। तो मैं इस चीज़ का उपयोग इसमें करूँगी। दोस्तों गर्मियों में ठंडी ठंडी खाद आप अपने प्लांट को दीजिए और सेफ्टी के साथ साथ आप ढेर सारे इसमें जो है फूल भी लीजिए। ये आप इन सभी चीज़ों को जो है फल वाले और जो सब्जियों वाले पौधे हैं उनमें भी आप यूज कर सकते हैं। इसको आप जो है आपने जो